बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 7.47 तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। तो आज हम इसको 7.48 और 49 एंड 50 तक कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा सेट ए कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7.1 जो है सेट बी उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कह रहा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 9x² माइनस 24x इक्वल है 65 के। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। ओके, देखें पहले भी हम 7.11 वाले जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कर चुके हैं, तो ये अगेन वही आगे चले इसको एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट के साथ जो भी नंबर होगा इसको ख़त्म करना है। 9 है तो इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई में है ना 9x के, तो इसी के साथ डिवाइड कर लेंगे पहला स्टेप। ठीक है, इसको हमने ख़त्म करना है। जिसको ख़त्म करना होता है उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, एक्स यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल है 65/9। थर्ड स्टेप क्या करना है, ये देखें ये खत्म हो गया दोनों 9 से। इसके टेबल पे जाता है, 3 के टेबल में 3 8 24 होता है और 3 3 9। तो यहाँ से क्या बच गया, एक्स स्क्र माइनस 8/3 एक्स इक्वल है 65/9। इसके बाद मैंने कहा था अगला स्टेप ये होता है हमारा कि जो ये नंबर जो होता है ये वाला, इसको मैंने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, साइड पे देखें 8/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, तो 8/6 आ गया माइनस में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे दोनों जगह पे ये ऐड करना है -8/6। ये माइनस इसके साथ है तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, ओके, ये एक्स स्क्र -8/3x प्लस करना है, किसको ऐड करना है, प्लस मतलब ऐड करना है, किसको करना है जी, -8/6 बोथ साइड पे करना है। ठीक है, और स्केयर इसके लगाना है क्योंकि हमने फार्मूला को बनाना है पूरा 65/9 प्लस और ये -8/6 का होल स्केयर। बाकी यहाँ पर करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्र आ गया -8/3 और एक्स, ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 8/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि ये होल स्क्वायर तो है ही ये साथ इसके, ये आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 65/9 ऐसे ही लिखेंगे, 65/9 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये 64 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये इसका स्क्वायर होता है। अच्छा देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि माइनस जब होगा ना, तो ये माइनस का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो इवन, जब भी पावर इवन होगी तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, ये जो माइनस है क्योंकि इवन पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर खोलते हैं 64, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, फिर वही सेम बन रहा है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और -8/6 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक्स -8/6 का होल स्क्वायर हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स -8/6 का होल स्क्वायर ये आ गया इक्वल है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 36 एलसीएम आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप ये पूरी इक्वेशन लिख लेना, तो भी आपके पास आ जाएगी, ऊपर 260 आ जाएगा प्लस और यहाँ से 36 64 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, एक्स -8/6 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 324/36। ठीक है, मजीद नीचे जाते हैं, 324, इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप यहाँ पर, x -8/6। 324 और 36 को आप कर लें, एक तो इसका स्क्वायर बना लेते हैं। 36 का स्क्वायर 6 होता है, 324 को आप जब इसमें लिखेंगे आप कैलकुलेटर में, तो ये आपको 18 का स्क्वायर दे देगा। ठीक है, चलिए जी, अब दोनों के ऊपर स्केयर आ गए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि हमने अपना स्केयर को ख़त्म करना है किसी तरीके से, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ क्वेश्चन को, इस वाली वैल्यू को अब यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे सारे को। ठीक है, एक साइड पर ताकि करते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करना है, इसलिए ख़त्म करना है हमने क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू को सेम निकालना है बाहर। तो इसके लिए टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पर, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स -8/6, ये 6। ठीक है, ये आ गया, दोनों साइडों पे लेना। ठीक है, 18
बाई 6, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये और ये, ठीक है, पूरे के ऊपर है, ये स्क्वायर इससे कट गया तो ये क्या आ जाएगा, और ये वाला स्क्वायर भी इसके साथ कट गया, x माइनस 8/6 इक्वल है प्लस माइनस 18/6। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको, ठीक है। देखिए अब ये प्लस माइनस में आगे सिंपल वही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया 7.11 12 में, एक दफ़ा प्लस में लिखना है इसको, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज भी आ जाएंगी सिंगल, ठीक है, ये x यहाँ पर ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस 18/6, ये वाला -8/6 है तो यहाँ जाके इक्वल से साइड आएगा तो +8/6, जस्ट सिंपल, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, x इक्वल है एक दफ़ा प्लस में 18/6 प्लस 8/6, और यहाँ पर x इक्वल है -18/6 प्लस 8/6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये पूरा लिखेंगे, ये पूरी इक्वेशन आप उठा के कैलकुलेटर पे लिख दे तो ये आपके पास आ जाएगा 18, 6 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 18 और 8 होते हैं जी 26, तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा 13, 2 के टेबल से कर रहा हूँ, ठीक है, 2 3 से 6 होता है, एक 13/3, यहाँ से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -18 प्लस 8, क्योंकि x की बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करना, 18 में से 8 गए 10, साइन बड़ी वैल्यू का, और 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 2 से करते हैं तो 2 5 से 10 होता है, -5/3, ठीक है जी, ये हमारे पास दो आंसर आ गए, 2 5 से 10 और 2 3 से 6। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ओके 7.49 क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है, सॉल्व फॉर x कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है x की पावर 2/3 माइनस 2x पावर 1/3 माइनस 8 इक्वल है 0, जस्ट सिंपल है, पहले भी हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता है कि मैं इसको क्वेश्चन को x की पावर 1/3 इंटू 2 लिखूँ अगर तो ये वही बनता है, मतलब 2 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब होता है कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 1 से 2, तो ये 2/3 ही बनता है, सेम यही चीज़ बनती है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ क्योंकि हमने इक्वेशन को थोड़ा सा इजी करना है, इसकी जगह हम y को सपोज करेंगे और फिर आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये है x की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 कर दूंगा -2, ये ऐसे ही है तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, -8 इक्वल है 0। अब हम सपोज कर लेते हैं जहाँ x की पावर 1/3 आ रही है, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम इसकी जगह y को सपोज करेंगे, और जब हमारा क्वेश्चन सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको वापस y को वापस देकर ये हम अपनी वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x की पावर 1/3 आएगा वहाँ पे मैंने लेट सपोज किया, मैं y पुट कर रहा हूँ, तो ये y पे यहाँ पे पुट किया तो y का स्क्वायर -2, जहाँ जहाँ x की पावर 1/3 आएगा वहां पर y पुट करना, -8 इक्वल है 0, ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये y का स्क्वायर -2y -8 इक्वल है 0, जस्ट सिंपली वही करना है, स्क्वायर बनाने, 8y का स्क्वायर आना चाहिए आपके पास, -8y का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो -8y का स्क्वायर, प्लस या माइनस करें तो -2y, तो हमारे पास दो नंबर है, एक 2 ले लेते हैं और एक 4 लेते हैं, क्योंकि 4 2 8 होता है और 4 में से 2 गया तो -2 आता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए, तो इसीलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लेंगे, तो ये आगे y का स्क्वायर +2y -4y -8 इक्वल है 0, यहाँ से y पेयर इसमें से कॉमन आ जाएगा y, क्योंकि दोनों में y मौजूद है, यहाँ से y का +2 माइनस यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 4 2 8 होता है, ये 2 आ गया, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लें y को 4 को y के साथ तो वही चीज़ रिटर्न हो जाएगी, -4y प्लस माइनस -4 2 8, y +2 दो दफ़ा है तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं, y -4 इक्वल है 0, अब ये क्या बन गया, y +2 इक्वल है 0, एक एक आ गया y -4 इक्वल है 0, तो यहाँ से आके y इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है, प्लस क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी, यहाँ से आ गया 4। ओके, अब मैंने क्या कहा था, देखिए जहाँ जहाँ ये x की पावर 1/3 वहाँ y पुट किया था ना, अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे वापस यही चीज़ रिटर्न कर देंगे, तो मैं ये यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, जहाँ जहाँ y आएगा वापस, क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है तो अब हम x को ले लेंगे, x की पावर
1/3 इक्वल है -2, ये वाला पुट किया, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, इसके लिए भी y के लिए भी x की पावर 1/3, इसको क्लोज करता हूँ, इक्वल है 4। ओके, अब देखिए 1/3 को हमने खत्म करना है, क्योंकि x लेना है तो हम दोनों तरफ क्यूब ले लेता हूँ, ताकि 1/3 को ना किसी तरीके से खत्म किया जाए। तो मैं कहूँगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, 3 -2 का भी क्यूब ले लूंगा। देखिए ये 1/3 मैंने वही कहा था कि इसका मतलब है ये ऐसे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, इट्स मीन 3/3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x बच गया, ठीक है। -2 का क्यूब क्या होता है, माइनस है तो क्यूब पावर ऑड में है तो माइनस ही आएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 और 4 2 8, एक्स की वैल्यू 1, तो ये आ गई। सेम इसका भी क्यूब ले लूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, आप लोग लिख लीजिएगा, 4 का क्यूब, ये 3 और 3 से कट गए, यहाँ से x आ गया, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गया, उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। ओके, देखिए मैंने 7.50 क्वेश्चन, ये लास्ट है सेट ए का, इसको मैंने लिख लिया। सेम वही स्टेप करेंगे जिस तरह 7.49 इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किए। इसको मैं ऐसे लिखूंगा इजी करने के लिए, इक्वेशन को 3 की पावर x और 2 पर ले जाऊंगा, 2 इससे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ये 2x ही बनता है, इससे कंफ्यूज नहीं है ना आप लोगों को। इसको ऐसे ही लिखूंगा, +9 इक्वल है 0। अब देखिए यहाँ भी 3x आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि जहाँ जहाँ 3x आएगा मैं वहाँ पर y पुट करूंगा, और जब जरूरत मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं वापस दे दूंगा इसको। तो ये 3x की जगह y पुट किया, यहाँ पे y का स्क्वायर -10, 3x की जगह y पुट किया, +9 इक्वल है 0। तो ये क्या बन गया, y का स्क्वायर -10y +9 इक्वल है 0। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, सेम वही है, 9y का स्क्वायर हमने बनाना, ठीक है, +9y का स्क्वायर बनाना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और प्लस या माइनस करें तो -10y आएगा। तो आपको पता है फैक्टर बनाने भी आपको आ गए हैं। एक तो होता है 9 1 सा 9 होता है, और 9 और 1 को ऐड किया जाए तो 10 होता है, तो दोनों ही हम माइनस में ले लेंगे, ताकि पेयर बनाने आपको आ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके अंदर। y का स्क्वायर -10y, अच्छा ये 10y था ना, तो इसको हम अपने पेयर बनाने हैं, तो एक आ जाएगा -9y आ जाएगा, और -y, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9y का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस, 9y और 1y मतलब 10y, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाता है, ठीक है, +9 इक्वल है 0। ओके, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y -9 आ गया, माइनस यहाँ से मैं ले लूंगा सिर्फ 1 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, 1 माइनस y -9, इसको 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज बनेगी। y -9 2 टाइम है, तो इसको 1 टाइम लिखते हैं, और y -1 सेम वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, y एक -9 है, ये -9 इक्वल है 0, y -1 इक्वल है 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9, और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। अब वही हमने क्या कहा, 3x जहाँ जाएगा वहाँ पे y पुट किया था, अब y जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे 3x पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, 3 की पावर x इक्वल है 9, ये वाला, इसको मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, और दूसरी साइड में मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 की पावर x इक्वल है 1। ओके, वही सेम यही करना है, क्योंकि 3 को हमने खत्म करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि x, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, तो ये नीचे वाला बेस सेम है तो कट जाएगी, x इक्वल है 2, एक आंसर ये आ गया। सेम यहाँ पे 3 की पावर x, अब यहाँ पे मैं 3 का लाना जरूरी है, क्योंकि मैंने 3 को काटना है, तो मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था 3 की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 3 की पावर 0 लिखे, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। तो मैं इसको 1 की जगह 3 की पावर 0 लिखूँ, क्योंकि मैंने कट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की पावर इक्वल टू 0। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा सेट ए कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेट बी को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।